तो दोस्तों, क्या खेसारी लाल यादव के द्वारा पवन सिंह को बर्थडे ना विश करना पवन सिंह को बुरा लग गया या फिर कुछ और ही माजरा है? इसके बारे में पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और भोजपुरी रिमझिम में आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों देखिए, कल जो है ललन टॉप अड्डा यानी कि जो बिहार का कार्यक्रम था उसमें पवन सिंह को बुलाया गया और लाजमी है कि भाई भोजपुरी के एक बड़े कलाकार हैं और ललन टॉप एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो वहाँ पर अगर बुलाया जाए तो उनके चाहने वाले और उनके पसंद करने वाले लोग वहाँ पर ऑब्वियस सी बात है कि पहुँचेंगे। और जब उनकी एंट्री हुई तो भाई जो हो हवा होता है दर्शकों के द्वारा वो वहाँ पर नजर आया। पवन सिंह तमाम चीज़ों को लेकर बातें किए, लेकिन एक बात को लेकर उन्होंने जो कही चीज़ें उसको लेकर एक अलग तरीके की चर्चा भोजपुरी इंडस्ट्री में हो रही है। क्या वो सही है, नहीं है, क्यों ऐसा बयान दिया गया, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, क्या खेसारी लाल यादव पर इसका असर पड़ेगा, इसी के बारे में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आपने जो बयानबाजी है वो आपने सुन लिया होगा, क्योंकि जो एंकर होता है वो पूछता है पवन सिंह से कि आपकी क्या आरजेडी नेता और भोजपुरी के कलाकार खेसारी लाल यादव से मुलाकात हुई? तो उन्होंने कहा कि फ़िलहाल तो नहीं हुई और उम्मीद करते हैं कि इस जीवन में उनसे मुलाकात ना हो तो बेहतर है। अब इस बयान के बाद वोटिंग और भी ज़्यादा होने लगी और इस पर तमाम लोगों के द्वारा वीडियो बन गई। अब रही बात कि पवन सिंह ने ये बात कह दी तो इसमें बहुत बड़ी बात क्या है और आखिरकार इसकी चर्चा क्यों हो रही है? तो इसकी चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि इन दोनों के बीच में जिस तरीके की तुक्केबाजी बयानबाजी होती रहती है, खास करके खेसारी लाल यादव के द्वारा जो है लगातार बयानबाजी होती है। लेकिन होता है ना कि एक इंडस्ट्री में है, एक जगह पे है, तो थोड़ी सी कोई चीज़ों को खामोश रखना चाहिए। लेकिन अब खेसारी लाल यादव भाई थोड़े से बड़बोले बन टाइप के हैं। उनका कभी कभी ऐसा सिचुएशन होता है कि नहीं बोलना चाहिए लेकिन फिर भी वहाँ पर बोल देते हैं और आए दिन पवन सिंह को लेकर उन्होंने तमाम जो पर्सनल इश्यूज़ हैं उसको लेकर बातें कर देते हैं। हालांकि जो इश्यूज़ हैं जो पब्लिक डोमेन में है, जिसकी चर्चा हो रही है, उसी के बारे में खेसारी लाल यादव बोलते हैं। ऐसा नहीं कि वो कोई और रिसर्च करके आते हैं और जो चीज़ लोगों को नहीं पता है ये वो आके बोल देते हैं। ये बखूबी आप भी जानते होंगे, हम भी जानते हैं और उनके फैंस भी जानते होंगे। अब रही बात थेथरेबाजी की, तो फिर उनके फैंस तो उनसे जीत नहीं सकते हो। यानी कि जो बातें जो उनके पर्सनल वाइफ को लेकर, जो उनके चीज़ों को लेकर जो होती है, जो आपको भी पता है, हमको भी पता है, जो आप देखते हैं और वो पवन सिंह दिखाते भी हैं। बर्थडे में किस तरीके से मतलब केक काटा गया वो भी आपने देखा ही होगा और इसकी मैं नहीं, खेसारी नहीं, बल्कि तमाम जो बड़े बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म हैं वो इस तरीके की जानकारियां देते हैं। लेकिन जब खेसारी लाल यादव बोल देते हैं तो ये पता नहीं क्यों बुरा लग जाता है। इस पे तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। और चुनाव प्रचार के दौरान किस तरीके का तुक्केबाजी, किस तरीके की बयानबाजी एक दूसरे को लेकर हुई, ये भी आप जानते ही होंगे। अब रही बात कि पवन सिंह को लग गया है क्योंकि इनका साठगांठ हुआ था एक मंच पर, जब एक फिल्म कोई अवार्ड शो था तो उसमें रवि किशन के सामने ये पूरा का पूरा माजरा सेट हुआ था कि नहीं बोलेंगे, अगर कुछ दिक्कत है तो ये बोल देंगे। लेकिन खेसारी लाल यादव लगातार बोलते नजर आए। चुनाव के दौरान भी आपने देखा ही होगा, सारे कलाकार टूट पड़े खेसारी लाल यादव पर। खैर जो भी है, विपक्ष अपोजिशन में है तो ऑब्वियस सी बात है कि तुक्केबाजी होगी, बयानबाजी होगी, चलो ठीक है, ये समझ में आ जाता है। अब रही बात कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, तो घंटा इम्पैक्ट पड़ेगा। इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? पवन सिंह नहीं मिलना चाहे तो नहीं मिलना चाहे, खेसारी लाल यादव मिले ना मिले, उनसे मिले ना मिले, उससे क्या ही फर्क पड़ता है। खेसारी लाल यादव का एक अलग स्टारडम है, पवन सिंह का एक अलग स्टारडम है। पवन सिंह अपने लेवल पे काम कर रहे हैं, खेसारी लाल यादव अपने लेवल पे काम कर रहे हैं और इन दोनों लोगों का रुतबा भोजपुरी इंडस्ट्री में है ही। तो कहीं ना कहीं अगर कोई किसी से कुछ भी करता है तो उसका इम्पैक्ट जो है वो किसी के पर्सनल लाइफ और पर्सनल चीज़ों पर नहीं पड़ेगा। और ख़ास करके जो दर्शक हैं वो अपने आप में डिवाइडेड है, अपने आप में पता है दर्शकों को कि हमारा कलाकार कौन है, हमारा कलाकार कौन है, हमारा किसका गाना सुनना है, हमारा किसका गाना सुनना है। तो ये चीज़ें दोनों को पता है, तो इसका कोई भी किसी पर्सनल चीज़ों पर जो है इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा और इसका असर जो है बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा। अब रही बात कि इसको लेकर हुआ क्यों हो रहा है, तो देखिए भाई पवन सिंह और खेसारी लाल यादव कुछ भी बयान देते हैं तो एक दूसरे की जब बयानबाजी होती है तो उसकी चर्चा जो है वो कहीं ना कहीं होती रहती है। और इस तरीके का बयानबाजी आया है तो लोग जो है वो कहीं ना कहीं चर्चा कर ही रहे हैं। तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि पवन सिंह के जन्मदिन पर खेसारी लाल यादव ने शुभकामनाएं नहीं दिया, इसलिए शायद पवन सिंह गुस्से में हैं और इसलिए उन्होंने ये प्रतिक्रिया दे दिया है। हालांकि इसके पीछे की क्या वजह है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आप एक दर्शक के नाते क्या सोचते हैं,
आखिरकार पवन सिंह ने ऐसा बयान क्यों दिया है, इस पर अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। या फिर पवन सिंह को घमंड हो गया है कि हम बीजेपी के नेता हो गए हैं, वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिल गई है, आने वाले समय में संसद बन जाएंगे, तो इसलिए उन्होंने इस तरीके का बयानबाजी